तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन फैमिली पर अटैक हो जाता है और 3 मास्क पहने लोग उनके सभी गार्ड्स को जान से मार देती हैं। और अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में किनमिन कहती है कि तुम लोग कौन हो और हमसे क्या चाहते हो, जिस पर एक मार्क्समैन किंगू को बंदी बना लेता है और कहता है कि हम लुटेरे हैं और तुम लोगों को लूटने आए हैं, मगर वो झूठ बोल रहे होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो स्पिरिचुअल बीस्ट इनका पीछा कर रहा होता है वो भी इनके साथ था, क्योंकि वो किनमिन को इंजर्ड करके साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है। तो फिर किनमिन दोबारा खड़ी होती है और कहती है कि साफ साफ बताओ आखिर तुम लोग किस फैमिली से हो, शो फैमिली से या शुई फैमिली से, क्योंकि वही दो फैमिली हमारी दुश्मन है। मगर वो मार्क्समैन इस बात का कोई आंसर नहीं देती और कहते हैं कि अगर तुम अपना सारा पैसा खुद हमें दे दोगी तो हम तुम्हें बड़े प्यार से मारेंगे, वैसे भी तुम लोगों ने मरना ही तो है। मगर तभी किंगू मार्क्समैन के हाथ पर बाइट करती है जिससे वो उसे दूर फेंक देता है। तो किंगू की ऐसी हालत है। फिर किंगू भागते हुए किनमिन के पास आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि हमारी फैमिली सिर्फ मेडिकल स्किल में एक्सपर्ट है, हम पॉइजन में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, अब तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मगर तभी वो हैरान रह जाती है क्योंकि उन लोगों पर पॉइजन का बिल्कुल भी असर नहीं होता। पर किनमिन समझ आती है और कहती है कि अच्छा तो तुम लोग छुई फैमिली से हो, क्योंकि उनके पास इस पॉइजन का एंटीडोट है। तो वो कहती हैं कि हाँ पर क्या फायदा, तुम लोग तो वैसे भी अब मरने वाले हो। और किनमिन पॉइजन नीडल को बाहर निकालते हुए कहती है कि मरोगे तो तुम। तो वो मार्क्समैन कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, एंड तभी वो अपने साथियों से कहता है कि इन दोनों को जान से मार दो। मगर तभी वहां एंट्री होती है बैंकॉक की, जो उन तीनों पर एक खतरनाक स्लैश अटैक करता है। पर किनमिन भी उन पर पॉइजन नीडल से अटैक कर देती है, तो दोनों अटैक एक साथ लगने की वजह से वो तीनों वहीं पर ही मर जाते हैं। फिर किनमिन बैंकॉक से कहती है कि मिस्टर हमें बचाने आए हो, लगता है कि लेट हो गए। पर बैंकॉ कहता है कि मुझे नहीं लगता, एंड तभी वो एक बेहोश बंदे के पास जाकर उस पर अटैक करता है। तो वो बंदा फौरन होश में आकर उसके अटैक से बच जाता है। तो फिर बैंकॉ अपनी टर्सर सोर्ड की पावर से अटैक करता है, मगर वो बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस अटैक को टोच करने लग जाता है। तो फिर बैंकॉ अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है जिससे वो टोच नहीं कर पाता और थोड़ा पीछे जाता है। देन वो बंदा अपने असली रूप में आता है और कहता है कि बच्चे तुम्हारी आंखें तो काफी तेज हैं, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। जिस पर बैंकॉ कहता है कि तुम सेंट किंग के 9th लेवल पर हो तो इतने छोटे से अटैक से बेहोश कैसे हो सकते हो। तो लौकिन हैरान होते हुए कहता है कि वाह तुम तो मेरा कल्टीवेशन लेवल भी देख सकते हो, इसका मतलब तुम कोई ऑर्डिनरी बंदे नहीं हो। मुझे तो लगा कि मैं बड़ी आसानी से अपना काम करके यहाँ से चला जाऊंगा, मगर तुमने सारा मजा खराब कर दिया। जिस पर किनमिन कहती है कि बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। तो लौकिन कहता है कि फेल कहाँ हुआ, बस मजा खराब हुआ है, अभी भी मैं तुम तीनों को मारकर इस मिशन को पूरा कर सकता हूँ। एंड तभी ये कहते हुए वो अपनी सोर्ड से स्लैश अटैक करता है और वैंगो अपनी पावरफुल सोर्ड टेक्निक को क्रिएट करके उस स्लैश अटैक को खत्म कर देता है और उसी से लौकिन पर अटैक करता है। तो लौकिन अपनी सोर्ड से उस अटैक को टोच करने लगता है, मगर नहीं कर पाता, इसलिए वो वहां से गायब हो जाता है और सीधा वैंगो के पीछे से निकलता है। देन वो अपने आसपास के ओरा को ऑब्जर्व करता है और अपनी सबसे पावरफुल लाइफ फोर्स टेक्निक का यूज करता है, जिससे उन तीनों के ऊपर एक पिंजरा बन जाता है और वो पिंजरा उन तीनों की लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व करने लग जाता है। जिसे देखकर वैंगो कहता है कि ये तो एक इवल टेक्निक है, तुम तो इवल कल्टीवेटर निकले। तो लौकिन कहता है कि इवल कल्टीवेट करने में कौन सी बुराई है, स्ट्रॉन्ग ही तो बनना है, चाहे जैसे मर्जी बनो। मैं तुम्हें अभी एक बच्चा दिख रहा हूँ, मगर मैं हूँ 60 साल का, यही तो इवल कल्टीवेशन का कमाल है। मगर तभी हम किनमिन को देखते हैं जो अपनी फैमिली की सीक्रेट फॉर्मेशन का यूज करती है और आसपास के ट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाती है। तो ये देखकर लौकिन काफी इंप्रेस होते हैं और कहता है कि किन फैमिली की सीक्रेट मार्शल आर्ट, यकीन नहीं होता कि तुमने उसे मास्टर कर लिया। फिर किनमिन वैंगहाउ से कहती है कि मिस्टर मैं बस थोड़ी देर के लिए इस पिंजरे को हमारी लाइफ फोर्स ऑब्जर्व करने से रोक सकती हूँ, तब तक अगर तुम कुछ कर सकती हो तो करो। जिस पर वैंगहाउ कहता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के मिल अच्छी हैं। जिस पर किनमिन कहती है कि शुक्रिया शुक्रिया, एक अजनबी होकर आपने हमें बचाया, पर मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ आना इत्तेफाक है, बताइए आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए। तो बैंकॉक कहता है कि मुझे पता चला है कि आप ताई फैमिली में जा रही हैं, ताई फैमिली वालों ने मेरे दोस्त ताई को पकड़ लिया है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी उससे मिलने में हेल्प करें। जिस पर किनमिन कहती है कि प्लीज मुझे माफ करे, हमारी फैमिली किसी भी दूसरी फैमिली के फैमिली मैटर्स में टांग नहीं अड़ाती, अगर मैंने ऐसा किया तो इससे मैं और मेरी फैमिली खतरे में पड़ सकती है, इसलिए प्लीज आप किसी और को ढूंढ लें। एंड ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। मगर बैंकॉक बताता है कि आप ऑलरेडी उनके फैमिली मैटर में इन्वॉल्व हो गई हैं, वो आप लोगों को जान से मारना चाहते हैं। जिस पर किंगू कहती है कि अगर तुम्हें पता है कि हमें ताई फैमिली में खतरा है तो तुम हमें वहां क्यों भेज रही हो। तो बैंकॉक कहता है कि मैं बैंकॉक गारंटी देता हूँ अगर आप लोग मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे तो मैं आप लोगों पर आंच भी नहीं आने दूंगा। बैंकॉक नाम सुनते ही किनमिन हैरान होते हुए कहती है कि क्या कहा बैंकॉक, टोंगचुंग पवेलियन के मास्टर। जिस पर बैंकॉक कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो किनमिन फौरन मान जाती है और कहती है कि मैं तैयार हूँ। तो भाई लोग अगर एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू सीरीज के साथ जो कि 2 दिन बाद आएगी, इसलिए उसे देखना मत भूलना।